हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड आगामी जॉब अपडेट रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे ये अपडेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल से भी प्राप्त होती है। उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज हम जो अपडेट देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे उद्यान विभाग की जो नई भर्ती है। नर्सिंग अधिकारियों के बहुत सारे पद आने वाले हैं फिर से। इसी के साथ आप लोगों को पता है कल ड्राइवर का रिजल्ट जो था उसका डीवी की डेट भी आ चुकी है। आप लोगों के बहुत मैसेज आते थे सर ड्राइवर का फाइनल रिजल्ट और डीवी कब होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। हम पहले ही आपको बता चुके थे कि मार्च माह में आपका डीवी इत्यादि हो जाएगा। तो कल आयोग ने ड्राइवर का जो फाइनल रिजल्ट के साथ आपका डीवी डेट भी जारी कर दी है। इसी के साथ एसआई का रिजल्ट और कनिष्ठ सहायक के बारे में भी देखेंगे। बहुत बड़ी अपडेट है, इसमें कितने सवाल होंगे डिलीट और कितने सवालों के आंसर चेंज होने वाले हैं। और इसी के साथ लोअर पीसेस जो आगामी भर्ती परीक्षा है वो हमारी 11 मई को आयोजित होने वाली है, उसमें कितने आवेदन हुए हैं और ड्राफ्टमैन का रिजल्ट, कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। क्योंकि यूके ट्रिपल एस सी के जो 3 लाइन में लगे हुए जो रिजल्ट थे उसमें हमारा ड्राइवर, कनिष्ठ सहायक और ड्राफ्टमैन था। तो अब इन्हीं की बारी आने वाली है, तो डिटेल जानकारी उसके बारे में लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि कल एक डीवी रिजल्ट जारी हो चुका है ड्राइवर, उसका देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 6 मार्च 2025 विज्ञप्ति देख सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत वाहन चालक के विज्ञापित 33 रिक्त पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 7 जुलाई 2024 को हुआ था। उक्त लिखित परीक्षा के बाद वाहन चालन परीक्षा हेतु आयोग के द्वारा 25 सितंबर 2024 को औपबंधिक यानी प्रोविजनल श्रेष्ठता सूची जारी की गई थी, जिसके अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की दिनांक 18 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक वाहन चालन की परीक्षा आयोजित हुई थी, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट इनका हुआ था। अवगत कराना है कि लिखित परीक्षा और वाहन चालक परीक्षा के आधार पर माननीय आयोग द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार रिक्त पदों के सापेक्ष निर्धारित अनुपात में अभिलेखों की संनिरीक्षा यानी स्क्रूटनी के लिए चयनित अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर जारी की जा रही है। सूच्य है कि वाहन चालन हेतु औपबंधित श्रेष्ठता सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों की अभिलेखों की संनिरीक्षा यानी जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो स्टार्ट होगा 10 मार्च 2025 को। यह औपबंधित श्रेष्ठता सूची चयन परिणाम अंतिम चयन परिणाम नहीं है। अंतिम चयन परिणाम अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों के अनुसार आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में जो सारी चीज़ें भरी होंगी उनकी होगी स्क्रूटनी बहुत बेहतरीन तरीके से, उसी के आधार पर आपका अंतिम रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। यानी बहुत जल्दी आपको अपना डीवी होने के बाद रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अब इसी दौरान आपको क्या क्या लेके आना है अपने डीवी के दौरान, जारी श्रेष्ठता सूची के अनुसार अभिलेखों की समीक्षा की नियत तिथि को अभ्यर्थी द्वारा अपने सभी मूल जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, जो अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता के अनुरूप आवेदन पत्र में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता के अन्य प्रमाण पत्र अंकित किए गए थे, इनकी स्वप्रमाणित तो 2 प्रतियां अलग, 6 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, निर्धारित तिथि कब 10/3/2025 यानी 10 मार्च 2025 को कितने बजे, प्रायः 9:30 बजे आयोग के कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है जो भी आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में भरे हुए थे वो सभी लेकर जाने और उनकी 2 कॉपी, 6 फोटोग्राफ्स भी आपने ले जानी है। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता से संबंधित अंक तालिकाएं जो भी हैं, प्रमाण पत्र है, वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, डीएल जो आपका है, स्थायी निवास पद से संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों के मूल अभिलेखों सहित नियत तिथि को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अगला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया आयोग ने, आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों की संरीक्षा यानी की तिथि को विज्ञापन की अंतिम तिथि तक का वैध प्रमाण पत्र होना बहुत आवश्यक है। अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम, विभिन्न प्रमाण पत्रों में अगर कुछ भी गलत होता है, अगर एक नहीं है तो उक्त के संबंध में आप शपथ पत्र ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसका मूल रूप और छायाप्रति लाना आवश्यक है। अभिलेखों की संरीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप यानी चेकलिस्ट, अभिलेख संरीक्षा में उपस्थित हेतु औपबंधिक प्रवेश पत्र संलग्न है, यानी इसी रिजल्ट के साथ आपका जो चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट क्या है, जैसे सबसे पहले 10th का लगाना है,
उसके बाद उसका सर्टिफिकेट लगाना, फिर 12th का लगाना उसका सर्टिफिकेट। ये आपकी चेकलिस्ट होती है, वो सभी इसी के साथ दिया गया है। अभ्यर्थी उक्त प्रारूपों पर उसके अनुरूप समस्त संलग्नों का विवरण इत्यादि ला सकते हो, और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। और इसी के साथ अगर देखें तो रिजल्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका भी इसमें डीबी के लिए नाम आ चुका है। ये जनरल मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं। आपके रिटर्न मार्क्स भी लिखे गए हैं, ड्राइविंग मार्क्स भी लिखे गए हैं, रिटर्न मार्क्स, ड्राइविंग मार्क्स, और उसके बाद टोटल मार्क्स। उसके बाद आपकी रैंकिंग बनी है। सबसे पहले जनरल की रैंकिंग थी। जनरल में 84 लोग इत्यादि हैं, जिसमें एक्स वैक्स सब कुछ जोड़े गए हैं। उसके बाद EWS के अंतर्गत भी इन्होंने कुछ लोगों को लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और उसी के बाद OBC की मेरिट लिस्ट आप देख सकते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं इन्हें भी। और SC की मेरिट लिस्ट देख सकते हैं, SC में भी 2 लोगों को इन्होंने बुलाया हुआ है। तो ये अपडेट हमारी समाप्त होती है। सेशन पसंद आ रहा है, लाइक और शेयर करें। अब अगली अपडेट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली अपडेट जो हम देने वाले हैं वो SI रिजल्ट के बारे में आपको देखेंगे। अप्रैल से मिड मई के बीच में SI का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी परीक्षा आप सभी को पता है 12 जनवरी 2025 को आयोजित हुई थी। बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अभी जो SI के अंतर्गत फायर स्टेशन वाले अफसरों का, FSSO का जो पेपर हुआ था, उनकी भी कल आयोग ने आंसर की जारी कर दी है। अब सारा काम ठीक ठाक टाइम से हो रहा है। बहुत जल्दी आपको इनका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। अप्रैल के आखिर तक या मई के स्टार्टिंग में आपको SI का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो अपडेट की अगर हम बात करें तो हमारी अपडेट जो हो चुकी हैं उसमें है SI का रिजल्ट मैंने आपको बता दिया है, ड्राइवर की बात हो चुकी है। अब बात करते हैं लोअर PCS भर्ती, इसके आवेदनों की बात। तो लोअर PCS के लिए आप लोग जानते हैं इसकी परीक्षा मई माह में आयोजित होने वाली है। इसके लिए हमारे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं। प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम पर ही चल रहे हैं। विषयवार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसमें, जिसमें हम भारत का भूगोल समाप्त कर चुके हैं, प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त कर चुके हैं। अभी मध्यकालीन भारत के 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 7895127508। प्रैक्टिस सेट आपके होते हैं टेलीग्राम पर रात 8 बजे से। आगे बढ़ते हैं। तो लोअर PCS में जो कुल आवेदन हुए हैं, जिसकी परीक्षा मई माह में होने वाली है, 88,000 से अधिक इसमें आवेदन हुए हैं। ये आप लोग को नोट कराना था, ध्यान देंगे। अब बात करते हैं अगली अपडेट जो कि है ड्राफ्टमैन रिजल्ट के बारे में। तो अगले जो UK SSC के जो रिजल्ट जारी होने वाले हैं वो ड्राफ्टमैन और कनिष्ठ सहायक के ही रिजल्ट जारी होने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, पूरी उम्मीद है शायद ड्राफ्टमैन का पहले आने की संभावना जताई जा रही है। मतलब इन दोनों के रिजल्ट आपको होली के टाइम तक देखने को मिल जाएंगे। ड्राफ्टमैन की बात करूं या कनिष्ठ सहायक की अगर मैं बात करूं, तो रिजल्ट के लिए आप लोग तैयार रहे। अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अब उद्यान विभाग में जो बम्पर भर्ती आने वाली है उसके बारे में अपडेट देख लेते हैं। अखबार में भी आपको ये खबर देखने को मिल चुकी होगी। तो जल्द होगी 415 मालियों की भर्ती। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जी ने अधिकारियों को दिए निर्देश। तो पढ़ लेते हैं क्या खबर है। राज्य के सभी जिलों में स्थित विभिन्न राजकीय उद्यानों व पौधाशालाओं में 415 माली के पदों पर भर्ती होगी। कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भर्ती आउटसोर्स के माध्यम से होगी। हाथीबड़कला स्थित कैंप कार्यालय में कृषि एवं उद्यान विभाग की बैठक में विभागीय मंत्री ने कहा कि विभाग में माली के खाली पदों को आउटसोर्सिंग से के माध्यम से भरा जाएगा। यानी इसका कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को दिया जाएगा, उसी के थ्रू इसमें सिलेक्शन होंगे। मालियों की नियुक्ति के बाद राज्य के उद्यानों में पौधशालाओं में उद्यानों के रख रखाव और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत जल्दी आपको ये भी भर्ती देखने को मिलेगी। उम्मीद है इसमें जो बेहतर कैंडिडेट है उसका ही सिलेक्शन होगा। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो नर्सिंग अधिकारी की जो भर्ती होने वाली है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें भी बम्पर भर्तियां होने वाली हैं। नर्सिंग अफसरों के 1000 पदों पर जल्द होगी भर्ती। बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री ने इस विषय में जानकारी दी है, तो देख लेते हैं क्या खबर है। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण के दृष्टिगत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में नर्सिंग अधिकारियों के 1000 और पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को
IPHS मानकों के अनुरूप नए पदों के सृजन के निर्देश दिए गए हैं। संस्कृति विभाग के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री जी ने क्या कहा था, तो उन्होंने कहा कि हरिद्वार व पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारियों के 480 पद सृजित किए गए। बहुत बड़ी खबर। इसके अलावा 15 छोटे अस्पतालों को उच्चीकृत करके उप जिला चिकित्सालय बनाया जा रहा है। इनमें भी नर्सिंग अधिकारी के 150 से 200 पदों में बढ़ोतरी होगी। पूर्व में भी की गई भर्ती के कुछ पद रिक्त रह गए हैं, तो 480 ये हो गए। इनको अगर 500 ही मान के चले, 200 यहाँ से लेंगे तो 700, और कुछ पद आपको यहाँ से रिक्त, पूर्व भर्ती से रिक्त पद आपको प्राप्त होंगे, तो 300 वहाँ होंगे, लगभग 1000 हो चुके हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में चयनित नर्सिंग अधिकारियों को 30 मार्च तक नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे, जिन्हें 1 सप्ताह में ज्वाइन कराना होगा। इसके बाद 10 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में चयनित कुछ नर्सिंग अधिकारी चिकित्सा शिक्षा विभाग की नर्सिंग भर्ती में भी शामिल हुए हैं, जबकि उन्हें आवेदन के लिए मना किया गया था। उनके आवेदन करने से 60 से 70 नए लोगों का हक मारा जा रहा है, तो इस पर भी विभाग द्वारा कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की हमारी अंतिम अपडेट, जो कि है खनिज सहायक से रिलेटेड। तो इसका रिजल्ट भी आपको मार्च माह में ही देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि UKSSC के जो अगले रिजल्ट आने बचे हैं वो है ड्राफ्टमैन का, और उसी के साथ है खनिज सहायक का। और आगामी भर्ती अपडेट अगर मैं आपको देना चाहूँ, स्नातक स्तरीय भर्ती के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले स्नातक स्तरीय में आपको ADO देखने को मिलेगा। उसके बाद बहुत तेज़ी से काम हो रहा है पटवारी भर्ती पर। पटवारी भर्ती जो परीक्षा होगी वो वीडियो VPDO और सिंचवाल से पहले हो जाएगी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो अगली अपडेट, जो अंतिम अपडेट हमारी बचती है, खनिज सहायक में कितने सवाल डिलीट होंगे और कितनों के आंसर चेंज होंगे। प्रत्यावेदन की बात अगर मैं करूं तो टोटल 16 से अधिक सवालों पर तो प्रत्यावेदन लगाया गया बच्चों के द्वारा, अलग अलग सवालों पर, कि कुछ न कुछ गलतियां उन्हें नजर आई थी, तो प्रत्यावेदन लगाए गए थे। तो लगभग इसका रिजल्ट बन के भी तैयार हो चुका है, किसी भी दिन जारी हो सकता है, मैंने आपको बताया है। अब बात करें खनिज सहायक में कितने सवाल डिलीट होने वाले हैं और कितने आंसर चेंज होने वाले हैं। तो 2 सवाल टोटल इसमें डिलीट होने वाले हैं प्राप्त सूचना के अनुसार, और 2 ही सवालों के आंसर चेंज भी होने वाले हैं। तो इससे कट ऑफ पर काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे अन्य अपडेट प्राप्त होगी आपको बता दिया जाएगा। इसी के साथ अगर मैं टाइपिंग की बात करूं, टाइपिंग आप लोगों ने ज़रूर करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया 60 या उससे अधिक आपके नंबर बन रहे हैं, तो आप ज़रूर टाइपिंग करिए और लगातार टाइपिंग करिए। डेली 1-1 घंटा, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप टाइपिंग कर सकते हैं, और करनी भी चाहिए आपने। इसके अलावा कोई अन्य अपडेट हमें प्राप्त होगी तो तुरंत आपको हमारे चैनल पर उससे रिलेटेड अपडेट प्राप्त हो जाएगी। सेशन आपको पसंद आ रहा है तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।